When you go home, tell them of us and say that for your tomorrow, we gave our today. जब आप घर जाएं तो उन्हें बताइएगा और कहिएगा कि आपके कल के लिए हमने अपना आज दिया था। यह कुछ शब्द कारगिल में शहीद जवानों का, जिन्होंने देश के लिए सबसे प्रथम और सबसे बड़ी कुर्बानी दी। कारगिल विजय दिवस के दिन हम इन शहीदों को याद करेंगे और इनकी वीर गाथा पे एक छोटा सा नज़र डालेंगे। 21 साल पहले भारत ने एक कठिन युद्ध लड़ा था। पाकिस्तानी सेना के हज़ारों लोग मुजाहिदीन के रूप में तैयार हो गए और कारगिल से बटाली तक की बर्फीली ऊंचाइयों पर कब्जा करना शुरू कर दिया इन्होंने, जो दोनों देशों के बीच आपसी समझ के तहत सर्दियों के दौरान खाली कर दी गई थी। यह पूरी बात वास्तव में तब हो रही थी जब भारतीय प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी शांति की घोषणा के लिए अमृतसर से लाहौर की बस में पाकिस्तान पीएम नवाज शरीफ से मिलने गए थे। पाकिस्तान सेना के जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा योजना बनाई गई घुसपैठ की, जिसकी खोज पर इंडियन आर्म फोर्सेस और सरकार में एक शॉक वेव फैल गया था। तुरंत इस घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन की योजना बनाई गई। इसे सेना द्वारा ऑपरेशन विजय और वायुसेना द्वारा ऑपरेशन सफेद सागर कहा गया। मई से जुलाई तक भारतीय सेना और वायुसेना के जवानों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, जबकि नौसेना भी समुद्र में हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। ऑपरेशनल क्षेत्र, लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर माहौल बिगड़ गया था, जो किसी भी क्षण गर्म हो सकता था। भारत ने इस जंग के दौरान कई नए हीरोज को बढ़ते हुए देखा, जिनमें से कई करीबन 20s की उम्र में के छोटे लड़के थे। ये वीर जवान अपनी उम्र और अपनी फुर्ती से हमारे देश को बचा गए। अगर हम एक पल निकाल सकते हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए और उनके बारे में पढ़ना चाहिए। कैप्टन विजयंत थापर की आखिरी चिट्ठी से आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, और कैप्टन विक्रम बत्रा की वीडियो ये दिल मांगे मोर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी इन बहादुर के जज्बे के बारे में। कैप्टन सौरभ कालिया की प्रिजनर ऑफ वॉर की कहानी आपको गुस्सा दिलाएगी पाकिस्तानियों पर और पाकिस्तानी सेना पर, और फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता का धीरज आपको गर्व महसूस कराएगा। ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव की बहादुरी आपको बेहद प्रेरित करेगी, और मेजर सोनम वांगचुक का दृढ़ संकल्प आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। 26 जुलाई तक भारतीय झंडे एक बार फिर सभी चोटियों पर, जैसे कि टाइगर हिल, 05140, 04875, टोलोलिंग और अन्य स्थानों पर लहरा रहे थे। 26 जुलाई को विजय दिवस घोषित किया गया भारतीय सरकार द्वारा, और हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में चिन्हित किया गया। Nothing, I repeat, nothing about these men and this war was ordinary. ये एक साधारण जंग नहीं थी। मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं हैं। अनगिनत घटनाएं हैं, जाबाज सैनिकों की अनगिनत कहानियाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोल्जरिंग, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, नेतृत्व यानी कि लीडरशिप के ऐसे नमूने दिखाए हमारे जवानों और अफसरों ने। शब्दों या चित्रों में छाए आप कितना कुछ डाल दें, इन पुरुषों के लिए पर्याप्त श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। हम इस युद्ध और इनके बारे में पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, और आज तक इस युद्ध की कई कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। हमें उनकी यादों को जीवित रखना होगा। जैसा कि वे कहते हैं, एक सैनिक कभी नहीं मरता, वह उन सभी लोगों में जीवित रहता है जिनके लिए वह शहीद हुआ है। यह आप, मैं और इस देश के 100 करोड़ से अधिक नागरिक समझते हैं। सलाम है इनकी कुर्बानी और शहादत पर। ऐ वतन मेरे वतन, आबाद रहे तू, मैं रहूं या ना रहूं जहां में याद रहे तू। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना, वंदे मातरम।